तो हल संधि प्रकरण के अंतर्गत अभी तक हम 82वें सूत्र तक से सिद्ध होने वाली रूप सिद्धियां और सूत्रों की व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं आगे के सूत्रों की। तो आगे के सूत्रों में वार्तिक सूत्र है, ऐसा सूत्र है वार्तिक सूत्र। यवल परे यवला वा, यवल परे यवला वा, अर्थात यकार जब हम विखंडन करेंगे सूत्र का तब हमें प्राप्त होगा या से यकार, वा से वकार और ला से लकार। परे वाला क्या हो? हकार हो, अर्थात हा हो। हकार विद्यमान होता है तो मकार के स्थान पर विकल्प से क्रमशः यकार, वकार और लकार हो जाते हैं। अर्थात सूत्र ये कहता है कि यदि पूर्व में हमारे पास मकार है, पदांत मकार है, उसके बाद हकार है और हकार के भी बाद यकार, वकार अथवा लकार है, यकार है अथवा वकार है अथवा लकार है, तब पदांत मकार के स्थान पर, इस मकार के स्थान पर विकल्प से यकार, वकार, लकार होते हैं। अर्थात यदि हकार के बाद यकार है तो मां के स्थान पर भी यकार हो जाएगा। अगर हकार के बाद वकार है तो मां के स्थान पर भी वकार हो जाएगा। और या के बाद, हकार के बाद यदि लकार है तब मां के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? लकार। यकार से तात्पर्य य वर्ण, वकार से तात्पर्य व वर्ण और लकार से तात्पर्य है ला वर्ण। तो ये इस सूत्र का औचित्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि पूर्व में पदांत मकार है, उसके बाद हकार है और उसके भी बाद यकार अथवा वकार अथवा लकार, तीनों में से कोई भी है, तब पदांत मकार के स्थान पर यकार अथवा वकार अथवा लकार हो जाते हैं। यानी कि जो वर्ण हकार के बाद होगा वही मकार के स्थान पर हो जाएगा। यवल परे यवला वा सूत्र से होगा कैसे? विकल्प से होगा। विकल्प के अभाव में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात यदि पूर्व में पदांत मकार विद्यमान है और उसके बाद हकार विद्यमान है और हकार क्या है? विद्यमान है। और हकार के भी बाद, किसके बाद? हकार के भी बाद यकार अथवा
वकार अथवा लकार विद्यमान है तो यकार अथवा वकार अथवा लकार विद्यमान है तो मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? मकार के स्थान पर तो पदांत मकार के स्थान पर यकार अथवा वकार अथवा लकार हो जाता है। तो सूत्र स्पष्ट है कि यदि य व ला परे, किसके परे? हकार के परे, और मकार के परे क्या हो? हकार। अर्थात पहले हमारे पास मकार है, पदांत मकार, उसके बाद हकार है, और हकार के भी बाद यकार वकार अथवा लकार है। तब पदांत मकार के स्थान पर यकार अथवा वकार अथवा लकार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे किम है। ठीक है, हमें एक उदाहरण प्राप्त होगा। किम है, कल क्या था? है माने कल, किम माने क्या था, कल क्या था। तो देखो यहाँ हमारे पास अंत में क्या है? मकार है, पदांत है, क्योंकि किम में अंतिम पद क्या है? मकार। उसके बाद क्या है? हकार है, और उसके भी बाद क्या है? यकार है। तो हा के बाद क्या है? यकार। तो इस माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? यकार हो जाएगा। और माँ अनुनासिक है, इसलिए अनुनासिक यकार यानी कि बिंदी, चंद्र बिंदु साथ में आएगा। चंद्र बिंदु नहीं कह सकते हम, केवल अनुस्वार कह सकते हैं, अनुस्वार साथ में आएगा। तो किय प्लस है, यवल परे यवलावा सूत्र से। तो पहले क्या है? मकार है, फिर क्या है? हकार है, और उसके भी बाद क्या है? यकार है। तो मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? या के स्थान पर या हो जाएगा, यानी मकार के स्थान पर यकार हो जाता है। इस प्रकार से किम है को हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। अगला सूत्र है न परे न, न परे न, न परे न। सूत्र का जब विखंडन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि न परे अर्थात न बाद में होने पर न हो जाता है, लेकिन सूत्र अपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि नकार परे वाला हकार विद्यमान हो तो मकार के स्थान पर भी विकल्प से नकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि पूर्व में हमारे पास पदांत मकार है और उसके बाद पदांत क्या है? मकार है, और उसके बाद क्या है? हकार विद्यमान है, और इस हा के भी बाद पुनः नकार विद्यमान है। क्या है? पुनः नकार विद्यमान है। तो पदांत मकार के स्थान पर, पदांत मकार के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ना हो जाता है। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि पूर्व में हमारे पास क्या है? पदांत मकार विद्यमान है, उसके बाद हकार विद्यमान है, और उसके भी बाद नकार विद्यमान है, तब मकार के स्थान पर विकल्प से नकार होता है, और विकल्प के अभाव में मो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प के अभाव में मो
अनुस्वार है सूत्र से अनुस्वार हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात 3 स्थितियां पूर्व में पदांत मकार के बाद हकार विद्यमान होना चाहिए। हकार विद्यमान होना चाहिए तथा हकार के बाद नकार विद्यमान होना चाहिए। तथा हकार के बाद नकार विद्यमान यानी कि पूर्व में पदांत मकार के बाद हकार विद्यमान होना चाहिए और हकार के बाद नकार विद्यमान होना चाहिए। तब हकार के स्थान पर क्या हो जाता है? विकल्प से इस मकार के स्थान पर नकार हो जाता है। किसके स्थान पर? मकार के स्थान पर। तो लिखते हैं तब पदांत मकार के स्थान पर विकल्प से पदांत मकार के स्थान पर विकल्प से नकार हो जाता है। तथा विकल्प के अभाव में किस सूत्र से? मूल अनुस्वार। तथा विकल्प के अभाव में मोह अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्व में हमारे पास क्या है? पदांत मकार है, उसके बाद हकार है और उस हकार के भी बाद क्या है? नकार। तब इस मकार को क्या हो जाता है? विकल्प से नकार होता है और विकल्प के अभाव में मोह अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम देखते हैं किम हनुते, किम हनुते अर्थात क्या छुपा रखा है। तो किम हनुते इस स्थिति में मकार के बाद क्या है? हकार है और हकार के भी बाद क्या है? नकार है। तब इस मकार के स्थान पर क्या होगा? नकार हो जाएगा। तो किन हनुते न परे नह सूत्र से अगर विकल्प का अभाव है तब क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से किम है और किम हनुते इन दोनों शब्दों की सिद्धियां इन दो अलग अलग सूत्रों से हमें प्राप्त हो जाती है। जब हमें विकल्प अभाव है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? किम
हनुते, क्या लिख सकते हैं? किम हनुते। किस सूत्र से? मो अनुस्वारः सूत्र से, मो अनुस्वारः सूत्र से। क्योंकि मो अनुस्वारः सूत्र से क्या होता है? माँ के स्थान पर अनुस्वार होता है। ठीक है, तो किम हनुते और किम है, इन दो शब्दों की सिद्धियां आज के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। सूत्रों की व्याख्याएं इसी प्रकार से हैं। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।